गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम 11 दिसंबर 2023 के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो प्रश्न है हमारा कि हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है यह हाल ही में 7 दिसंबर को मनाया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7 दिसंबर को। चलिए इसी के साथ हम कुछ और दिवस को देखेंगे जो दिसंबर महीने में मनाया गया है। तो देखिए इस लिस्ट में हमारा पहला नंबर पर 1 दिसंबर, जिस दिन को जो है विद्या एड्स दिवस और बीएसएफ स्थापना दिवस जो मनाया गया है। 2 दिसंबर की बात करें तो बीच कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, यह 2 तारीख को मनाया गया है। 3 दिसंबर की बात करें तो विश्व विकलांग दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को जो भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है और 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया है। और 6 दिसंबर को जो है महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। तो यह कुछ दिवस थे जो कि दिसंबर महीने में मनाया गया है। तो इसमें से मुख्य रूप से दो इम्पोर्टेंट है। एक जो है भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया गया है और पहला वाला में जो है विश्व एड्स दिवस, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया गया है। चलिए देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसने पहली बार 1000 कंप्यूट क्वांटम चिप जारी किया है। तो यह किसने जारी किया है, तो यह IBM के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, IBM के द्वारा जारी किया गया है। 1000 कंप्यूट क्वांटम चिप को जो जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है। तो देखिए टाटा मोटर्स के द्वारा जो है अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र जो है यह कहाँ पर खोला गया है, तो यह जो चंडीगढ़ में खोला गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ में खोला गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। तो देखिए यह जो अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो जो है यह बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसकी जो लॉन्चिंग है यह हुमा कुरैशी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हुमा कुरैशी। चलिए देखिए और कुछ हम एक्स्ट्रा करंट अफेयर देखेंगे, जैसे कि राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है। तो यह 2 पुस्तक लिखा गया है, सिंधिया और 1857, और यह राकेश पाठक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर 2 परात्री पुस्तक का विमोचन किए हैं। तो देखिए मनोज सिन्हा के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वॉरियर ऑन व्हील चेयर द 2 परात्री। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक है रिवर्स स्विंग, ठीक है। रिवर्स स्विंग किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो यह अशोक टंडन के द्वारा। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ, ठीक है, विवेक अग्निहोत्री द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, जो ये पुस्तक है इसकी लॉन्चिंग की गई है, ठीक है। और लीना कुमार, देखिए लीना कुमार के द्वारा जो है अपनी पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी किया गया है। तो यह लीना कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है यह द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, और यह विवेक अग्निहोत्री द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्ध एंड बुड फॉर सक्सेस, ठीक है। तो यह पुस्तक थे। चलिए अब देखिए 5 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए हमारा है कि हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के लिए जो है युवा मतदाता जागरूकता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो नियुक्त हुए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं, तो सुरेश रैना। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुरेश रैना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला यहाँ पे देखिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देखते हैं, जैसे कि अटल दुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। देखिए अटल दुल्लू इनको जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जो है GI टैग प्राप्त हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार कौन संभाल रहे हैं, तो RR स्वैन इनके द्वारा जो है संभाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में 2 चीज़ों को GI टैग प्राप्त हुआ है, एक किश्तवाड़ जिले का केसर और एक प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट, इन दोनों को जो है GI टैग प्राप्त किया गया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 6 नंबर देखिए प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो देखिए मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट जो है यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह जो है यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है।
चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन फॉर इंडिया का वार्षिक सेमिनार कहाँ हुआ है। तो देखिए 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन फॉर ऑफ इंडिया का जो वार्षिक सेमिनार जो है यह जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर जगह नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश चीन के BRI से अलग हुआ है। तो देखिए चीन के BRI से बताना है कौन सा देश अलग हुआ है, तो वह देश, उस देश का नाम बताना है, तो वह देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इटली है। चलिए अब देखिए ये चीन से भी संबंधित हम कुछ करंट अफेयर देखेंगे। जैसे चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किया है। चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक का कटौती किया है। ठीक है, चलिए और देखिए यहाँ पे एक और है, यहाँ पे करंट अफेयर कि चीन ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए चीन के द्वारा जो है चीन ने बच्चों द्वारा जो है स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो ये VVI है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में किसे BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए BBC के नया अध्यक्ष के रूप में बताना है किसे नियुक्त किया गया है, तो शमीर शाह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शमीर शाह। देखिए अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट देखेंगे करंट अफेयर, जैसे कि सैम अल्टमैन को फिर से OpenAI का CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो OpenAI के CEO के रूप में सैम अल्टमैन को नियुक्त किया गया है। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए मुंबई उत्सव के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। तो मुंबई उत्सव के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए 10 नंबर यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम जो है शुरू किया है। तो देखिए बताना है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है CM फेलोशिप कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। चल देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित हम कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता की केंद्र की घोषणा किया है। और उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा AAA ग्रेडिंग हासिल किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना जो है शुरू किया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो देखिए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री जो हाल ही में बने हैं, कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमुल रेवंत रेड्डी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमुल रेवंत रेड्डी। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा तमिलनाडु से भी संबंधित हम कुछ प्रश्न देखें, सॉरी तेलंगाना से संबंधित हम कुछ प्रश्न देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर कौन है, तो तेलंगाना में है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किए हैं। और पेवंदी और चंदालापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। चलिए और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा किए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। देखिए गरबा जो नृत्य है यह गुजरात में होता है और यूनेस्को द्वारा जो है इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए गुजरात से भी संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे। जैसे घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। और गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किए हैं। गुजरात सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र का प्रतिबंध लगा दिया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो गुजरात से संबंधित थे। और एक और है कि यहाँ पे गुजरात के काकरापारा परमाणु संयंत्र जो है इसमें पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया गया है।
चलिए अब देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न बना कि हाल ही में बीमा को सुलभ बनाने के लिए ACKO ने किसके साथ साझेदारी किया है। तो ये किसके साथ साझेदारी किया है, तो ये फ़ोनपे के साथ साझेदारी किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ़ोनपे के साथ। चलिए देखिए 14 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए हमारा है कि हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो देखिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर बताना है किसे चुना गया है, तो यह टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है 15 नंबर कि हाल ही में किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है। तो देखिए मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी बताना है किसने पेश किया है, तो यह गूगल द्वारा पेश किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गूगल। ठीक है, तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।